बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर मध्यकालीन यूरोप का इतिहास है, जिसमें जो आज का टॉपिक है वह है मार्टिन लूथर का सिद्धांत एवं 1555 ईस्वी का ऑक्सफोर्ड की संधि और किस प्रकार से प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना 1530 ईस्वी मार्टिन लूथर के द्वारा होती है और जिन लोगों ने मार्टिन लूथर के सिद्धांतों को अपनाया, जो उसकी विचारधारा थी और उस विचारधारा के द्वारा किस प्रकार से कैथोलिक धर्म के लोगों ने उसका विरोध किया। तो आज हम लोग जानेंगे मार्टिन लूथर के सिद्धांत क्या क्या थे और उस सिद्धांत को लेकर ही प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना होती है। तो सबसे पहला जो बिंदु है वह है कि पोप व चर्च के स्थान पर मार्टिन लूथर बाइबिल को सर्वोच्च मानता था। उसकी यह विचारधारा थी कि बाइबिल ही सर्वोच्च है, पोप और चर्च सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि बाइबिल में जो बातें लिखी गई हैं वो सत्य है और उसके आधार पर ही लोगों को उसका अनुसरण करना चाहिए। तो उसकी दूसरी जो विचारधारा है, उसने कहा कि ईश्वर की जो शक्ति है और उसके प्रति जो श्रद्धा है, इसी के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यानी जो अन्य चीजें हैं जिसमें क्षमा पत्रों की जो बिक्री होती थी, जिसको खरीदने से लोग कहते थे कि मुक्ति मिल सकती है, यानी सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, ऐसे किसी भी धारणा को मानने से इसने इनकार कर दिया। काफी यह बातें पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। केवल भक्ति और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा ही व्यक्ति को मुक्ति दिला सकती है, इसी से ही गुनाह माफ हो सकते हैं। उसके बाद से इसने कहा कि चर्च द्वारा निर्धारित जो 7 संस्कार हैं, इन 7 संस्कारों में से केवल इसने 3 संस्कारों को ही माना, जिसमें नामकरण संस्कार, प्रायश्चित और प्रसाद, जिसमें इसने प्रायश्चित को विशेष महत्व दिया। कहा कि प्रायश्चित ही एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है और इसी प्रायश्चित के नाम पर ही क्षमा पत्रों की बिक्रियां होती थी। उसके उपरांत उसने कहा कि देखिए, मार्टिन लूथर ने कहा कि चर्च के जो चमत्कार हैं, जो उसकी शक्तियां हैं, यह सत्य नहीं है। चर्च में कोई चमत्कार नहीं होता है, चर्च में कोई शक्ति नहीं है, बल्कि सभी शक्तियां ईश्वर में निहित होती हैं और इस प्रकार से चर्च की शक्ति मानने से इसने इनकार कर दिया। कहा कि व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए और सच्चे हृदय से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। इसने कहा कि सभी के लिए समान न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे कैथोलिक धर्म का हो, चाहे प्रोटेस्टेंट धर्म का हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, उसके लिए समान न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। यानी न्याय व्यवस्था में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी के लिए एक समान होना चाहिए और धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इसने रोम के चर्च के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। कहा कि रोम का जो चर्च है, जो उसका प्रभुत्व है पूरी जगह, वह सत्य नहीं है। किसी एक के प्रभाव में ईश्वर नहीं होता है और किसी एक मठ के अधीन नहीं होता है, किसी एक चर्च के अधीन व्यक्ति नहीं होता है। चर्च मात्र धन अर्जित करने का एक साधन है। और उसने कहा कि चर्च के जो पादरी हैं, पादरियों को पहले विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे इतना भोग विलासी होते चले गए, इन्होंने विवाह करना शुरू कर दिया, उसके उपरांत धन अर्जित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे चर्च में इतनी बुराइयां उत्पन्न हो गई कि चर्च मात्र एक धन अर्जित करने का साधन बन गया। और इसी को लेकर के मार्टिन लूथर ने जब विरोध किया तो चार्ल्स पंचम जो था वह कैथोलिक धर्म को आगे बढ़ाना चाहता था और इससे बहुत चिंतित हो गया। उसने मार्टिन लूथर को बुलाया और उसने अपने विचारों को वापस लेने के लिए कहा, लेकिन दोनों में कोई समझौता नहीं हो सका। उसके उपरांत पूरे जर्मनी में गृह युद्ध 1555 ईस्वी तक चला, यानी धर्म के लिए पूरे जर्मनी में गृह युद्ध छिड़ गया और 1555 ईस्वी में इस गृह युद्ध की समाप्ति ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा होती है। यह ऑक्सबर्ग की जो संधि हुई थी, यह संधि प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के साथ और फर्डिनेंड के साथ हुआ था और
नहीं था, क्योंकि अगर धार्मिक युद्धों को रोकना है तो इसके लिए संधि ही एक माध्यम बचा था। लेकिन ऑक्सबर्ग की संधि की जो प्रमुख धाराएं थी, जिसके अंतर्गत इस संधि को किया गया था, इसकी जो पहली धारा यह थी कि प्रत्येक जनता को अपना राजा और प्रत्येक राजा को अपनी प्रजा को चुनने का अधिकार होना चाहिए। यानी जो राजा है उसके लिए प्रजा ही सब कुछ है और प्रजा के लिए राजा ही सब कुछ है। यानी दोनों को एक दूसरे के चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसके अभाव में किसी राज्य की कल्पना नहीं हो सकती है। दूसरा जो प्रावधान था कि प्रोटेस्टेंट धर्म से छीनी गई संपत्तियां थी, जो जागीरें थी, उनको वापस की जाए। जिन भी लोगों से छीनी गई हैं उनको वापस किया जाए, ताकि ऑक्सबर्ग के संधि के प्रावधान के अंतर्गत समानता के साथ न्याय किया जा सके। धर्म परिवर्तन के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा जब तीसरा प्रावधान था कि धर्म परिवर्तन के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। पहले जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए जाते थे, यानी कैथोलिक बनाए जा रहे थे, लेकिन इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया क्योंकि अब किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट को समान अधिकार दिया जाएगा, यानी दोनों धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि कैथोलिकों एवं प्रोटेस्टेंटों को समान अधिकार दिया जाए इस ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा। इसी पे सहमति हुई। जो अगली संधि हुई, जो अगला प्रावधान था, उस प्रावधान के अंतर्गत जो प्रमुख चीजें थी कि लूथरवादियों के अतिरिक्त अन्य किसी को मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी अन्य जो धर्म के लोग थे, जो भी संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने कैथोलिक धर्म का विरोध किया था, अब कहा गया कि केवल कैथोलिक धर्म के मानने वाले लोगों को ही मान्यता दी जाएगी, यानी अन्य किसी भी धर्म को स्वीकार करने वाले लोगों को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। और इस ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा ही 1555 ईस्वी में इस धार्मिक युद्ध का अंत होता है। कि आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।